करवाई दे मैया अपने तू लाल के। जय हो। भीख चलो जा जोगी मत ना शोर मचावे, तू मत ना शोर मचावे। सुन सुन के डमरू की धुन को लाला मेरो जग जावे, लाला मेरो जग जावे। अरे सुन सुन के डमरू की धुन को लाला मेरो जग जावे, बाबा लाला मेरो जग जावे। अभी तो यू लाला मेरो सोता बेहाल है, अभी तो कन्हैया मेरो सोता बेहाल है। दर्शन करवाए मैया अपने तू लाल के, दर्शन करवाए मैया अपने तू लाल के। अरे सुन मैया 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 दर्शन करवाए मैया दर्शन करवाए मैया अपने तू लाल के। तेरे हीरे मोती नहीं चाहिए तेरी भिक्षा, नहीं चाहिए तेरी भिक्षा। अरे सुन मैया 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 सुन मैया। नहीं चाहिए तेरे हीरे मोती नहीं चाहिए तेरी भिक्षा, नहीं चाहिए तेरी भिक्षा। मन में लग रही लाल दर्शन की मेरे दिल में इच्छा, मेरे दिल में इच्छा। ओ मन में लग रही लाल दर्शन की मेरे दिल में इच्छा, मेरे दिल में इच्छा। मैया भूखे ना भेज मैया हमको तेरे लाल के, वो भूखे ना भेज मैया हम तो तेरे लाल के। दर्शन करवाई दे मैया अपने तू लाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने तू लाल के। सुन मैया 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 सुन मैया। दर्शन करवाई दे मैया अपने तू लाल के, दर्शन करवाई दे मैया अपने तू लाल के, अपने तू लाल के, अपने तू लाल के, अपने तू लाल के, अपने तू लाल के। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। भोले बाबा आए दर्शन कर। मैया ने कहा कि बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा बच्चा छोटा सा है, आपके गले में सांप बिच्छू है, देखकर डर जाएगा। बाबा बोले मैया नहीं डरेगा, आप एक बार दर्शन तो कराओ, दूर से ही दर्शन करा दो, देख के चला जाऊंगा। मैया मैया ने दर्शन नहीं कराए, बोली बाबा चले जाओ यहाँ से, कोई दर्शन वर्शन नहीं कराऊंगी। एक बार मना कर दिया, आपको समझ में नहीं आती। भोले बाबा कहने लगे नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा जब तक दर्शन नहीं कराओगी तब तक। आज तुम्हारे लाला को लेकर आओ, और अभी अगर दर्शन नहीं कराया तो मैया कभी ना कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा। जब जब महल के बाहर निकलेगा तब तब मुझे उसका दर्शन हो जाएगा। मैया कहने लगी ओ बाबा क्या समझ रखा है तुमने, मेरे घर में कोई एक दरवाजा थोड़ी है घर से बाहर निकलने का, मेरे यहाँ तो कई सारे दरवाजे, इतना बड़ा महल है मेरा। मैं किसी भी दरवाजे से लाला को बाहर लेकर चली जाऊंगी, पर इस दरवाजे से नहीं लाऊंगी।
भोले बाबा कहने लगे जिस दरवाजे से बाहर लेकर जाओगी मैं वहीं आ जाऊंगा, दर्शन तो करूंगा। मैया बोली नहीं कराऊंगी दर्शन। बाबा को बड़ा क्रोध आया। बाबा बोले ठीक है मैया, अच्छे से कह रहा हूं दर्शन करा दो आखिरी बार, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा क्रोधित होकर, और फिर तेरे लाला को कुछ हुआ मेरा नाम मत लेना। मैया बोली हाँ हाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे महात्मा, चलो जाओ यहाँ से, कोई दर्शन वर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा डमरू बजाते बजाते वहां से चल दिए। डमरू की आवाज अंदर पालने में सोए हुए कन्हैया ने सुनी। कन्हैया समझ गए कि अच्छा भोले बाबा दर्शन करने आए हैं, और मैया दर्शन कराएगी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही बाबा गए महल से कि उधर छोटे से लाला ने रोना शुरू कर दिया, बाल लीला करने लगे। इतना रोए कन्हैया, इतना रोए, दौड़ लगाकर मैया गई। अरे क्या हो गया लाला को, अरे क्यों रो रहा है ये, क्या हो गया इसको, क्यों रो रहा है। दौड़ लगाकर गई, गोद में लिया, क्यों रो रहा, अभी अभी तो दूध पिलाया, अभी अभी तो सोया था, बढ़िया खेल रहा था, अब क्या हुआ। सब दासियां इकट्ठी हो गई, मैया क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है। बोले पता नहीं क्या हुआ इसको। एक बूढ़ी दासी बोली कि मुझे लगता है कि अपने लाला को नजर लग गई है, नजर के कारण रो रहा है। यशोदा जी बोली ठीक है तो नजर उतार दो पहले। तो सखी ने हाथ में सामग्री ली, देखो नजर उतारने के लिए क्या क्या सामान लिया। थोड़ा सा नमक लिया, राई के दाने लिए, राई समझते हो ना, राई के दाने, और एक झाड़ू का तिनका लिया। तीनों सामग्री हाथ में लेकर 21 बार कन्हैया के ऊपर से उबारने लगी। 21 बार ही मंत्र बोलने लगी, मुंच मुंच मुंच, 21 बार। मुंच भागवत जी का मंत्र है, इसका अर्थ होता है छोड़ दे, छोड़ दे, जो भी अला बला हो छोड़ दे। नजर उतर जाती लाला की ऐसे। अब ये तो हो गई गोकुल की बात कि चलो वहां तो ऐसे नजर उतारी जा रही है राई से, नमक से। आप कैसे नजर उतारते हो माताओं, हैं? राई से उतारो, और कैसे तो नहीं उतारो। नहीं, मैंने देखा है कई बार, जैसे कथाओं में नजर लग जाती है मुझे, तो फिर आती माताएं नजर उतारने, तो मैंने अधिकतर माताओं को देखा, कई बार मेरी नजर लाल मिर्ची से उतारी। आप तो नहीं उतारते हो, उतारो गई, वाह वाह। लाल मिर्ची से अच्छा नजर उतर भी जाती है उससे ना, वाह वाह। वो लाल मिर्ची से नजर उतारती माता जी। एक कथा में उतारी ने कदा कई मंत्र बोलिया कि नदी की ने, नाला की ने, तालाब की ने, भूत की, डाकण की, सबकी नजर ऐसे करके उन्होंने कुछ मंत्र बोला, मेरे को याद तो नहीं है, पर ऐसे नजर उतारी थी। देखो बड़े बच्चों की नजर, चलो मेरे इतने बड़े की तो मिर्ची से उतार दो चलता है, पर छोटे बच्चों की नजर मिर्ची से मत उतारना, नहीं तो मिर्ची की धांस बच्चे की नाक में घुस गई ना, परेशान हो जाओगे। नजर तो गई पता नहीं कहाँ, वो बच्चा वो धांस उड़ती है ना उसकी, वो चूल्हे में डाल देते हो आप, फिर वो उड़ती है धांस, वो नाक में जाती। खैर सखी ने नजर उतारी वो राई नमक से, फिर भी भगवान चुप नहीं हुए, जोर जोर से रो रहे थे। तब यशोदा जी को गुस्सा आया और सब दासियों को चिल्ला कर बोली कि नजर उतारने के बाद भी ये चुप नहीं हो रहा है, इसकी नजर नहीं उतरी, मतलब कुछ ज्यादा ही नजर लगी, और तुम्हारी लगी है सब सखियों की। तो सबको डांट कर यशोदा जी बोली, अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो शाम सलो। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो शाम सलो। मचलो शाम सलोना मेरो, मचलो शाम सलोना।
मचलो श्याम सलोना हो मेरो, मचलो श्याम सलोना। अरे कौन सी, जय हो, अरे कौन सी, जय कौन सी ने मार दी उरी, सोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी ओरी सोना मेरो, मचलो श्याम ताली सलोना। बजा के बताएगा। कैसी नजर लगी? यशोदा मैया कहने लगी, दूध न पीवे गोद न आवे, खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे, खाए न माखन लोना हो। दूध न पीवे गोद न आवे, खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे, खाए न माखन लोना हो। इन सखियन की नजर बुरी है, इन सखियन की नजर बुरी है। देवनुगरी की सखियन की नजर बुरी है। शिवगढ़ की सखियन की नजर बुरी है। अरे लागे काहू को टोना, कौन सी, जय हो। अरे कौन सी, जय हो। कौन सी ने मार दी उरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी ओरी सोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। यशोदा जी बोली कि मैं भूल गई आज मैंने इसको डिठोना नहीं लगाया। डिठोना किसको कहते हैं? माताएं, काजल। यशोदा मैया बोली कि मैं भूल गई, रोज तो इसको काजल का टीका लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, यहाँ 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 बढ़िया काजल का टीका लगाती हूँ, आंख में काजल। आज तो मैं लगाना ही भूल गई जल्दबाजी में, इसीलिए इसको नजर लगी है। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। ओ रोई रोई रुदन करे आंगन में, रोई रोई रुदन करे आंगन में। अरे रोई रोई रुदन करे आंगन में, रोई रोई रुदन करे गुस्से में फोड़ दिए सब खिलौनों को। जय हो। कौन सी ने मार दी उरी, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी ओरी टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। हो मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। हो मेरो मचलो श्याम सलोना। नजर उतारी फिर भी भगवान चुप नहीं हुए और जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे कि मैया मेरी नजर उतार रही हो, अरे मुझे क्या नजर लगेगी मैया, मुझे क्या नजर लगेगी, मैं ही नजर को लग जाता हूं, मेरी नजर मत उतारो। यशोदा जी को क्रोध आया। सखियां बोली, अरे हम पे क्यों गुस्सा करती हो मैया, हमने क्या किया, हम तो इनको चुप करा रहे हैं। आप तो पहले हमें ये बताओ, हमसे पहले यहाँ कोई आया तो नहीं था। यशोदा जी बोली, वैसे तो कोई नहीं आया, पर एक बाबा आया था।
आया था तो लाला का दर्शन करने को कह रहा था, पर मैंने दर्शन नहीं कराया। लेकिन हाँ, मैंने तो गौर ही नहीं किया क्या कि जब वो बाबा गया ना, उसके जाते से ही इसने रोना शुरू कर दिया। गोपियां बोली अच्छा, उनके जाते ही रोना शुरू किया? बोले हाँ, बस वो गया, वो बाहर भी नहीं पहुंचा होगा और ये रोने लग गया। सखियां बोली बस मैया वही तो गलती कर दी, वो बाबा ही कुछ जादू टोना करके गया है, बाबा नहीं कुछ किया है मैया, बस आपने गलती कर दी, दर्शन नहीं कराए उनको, तो देखो लाला रोने लगा। बाबा ने कुछ जादू टोना किया, अब तो बाबा आए तो काम बने। मैया बोली अब तो बाबा पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अच्छा, बोले बाबा कहीं नहीं गए, उनको पता था कि बाद में मेरी जरूरत पड़ेगी, तो वो यमुना जी के किनारे ही बैठे थे, कोई ना कोई तो आएगा, बैठे थे बाबा। या सखियां बोली चिंता मत करो मैया, हम बाबा को ढूंढ कर आती। पूरे ब्रजमंडल में घूमी, कहाँ मिल जाए बाबा, कहीं दिख जाए। यमुना जी के किनारे जब गई तब बाबा ध्यान मग्न में बैठे थे। सखियां बोली ओ बाबा, अभी अभी राजमहल से आ रहे हो ना? बोले हाँ। तो बाबा चलो आपको फिर बुलाया राजमहल में। बोले बाबा कहने लगे अब क्यों जाना? अरे बोले जिसका आप दर्शन करना चाहते थे ना बालक का, आपको दर्शन नहीं कराया, पर बाबा आपके जाते से ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और अभी तक बच्चा बहुत रो रहा है। हमको लगता है कि आपने कुछ जादू टोना किया है बाबा, चलो साथ में। बोले बाबा कहने लगे अब नहीं जाऊंगा। जब क्या हो गया था? अच्छा भला आया था दर्शन करने, तुम्हारी मैया बड़ा भाव खाती, अब नहीं जाऊंगा, रोने दो तुम उनके बच्चों को, भुगतो अब, मैं तो नहीं जा रहा, और रोएगा वो बच्चा। समझ गए भोले बाबा की कन्हैया ने कुछ बाल लीला की है, रोने दो और रोएगा वो तो, मैं नहीं जाऊंगा। गोपियां बोली बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं, पैर पड़ती हैं, मैया को हम दिलासा दे के आए कि बाबा को लेके आएंगी, आप नहीं चलोगे तो हमको बहुत डांट पिटेगी, चलो ना बाबा। बोले बाबा कहने लगे हाँ ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि अभी तक तो केवल दूर से ही दर्शन करने की इच्छा थी, पर तुम्हारी मैया ने दर्शन नहीं कराए, अब मेरी एक मांग और बढ़ गई। क्या? कि अब तो तुम्हारे लाला को तुमको मेरी गोद में देना पड़ेगा, जब तक गोद में नहीं आएगा तब तक वो बंद नहीं होगा, चुप नहीं होगा, रोना बंद नहीं करेगा जब तक गोद में नहीं आए। सखियां बोली बाबा चलो तो सही, आप फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे तैसे भोले बाबा को लेकर आई यशोदा जी के पास। लो मैया, बाबा आ गए। मैया बोली बाबा क्षमा करना, आप पहले आए थे, दर्शन नहीं कराया, मैं आपसे डर गई थी, ये गले में सांप बिच्छू पहन रखे ना आपने, मुझे डर लग रहा था, पर मेरे लाला को आप चुप कर दो, आपने कुछ जादू टोना किया है बाबा, चुप कर दो। बोले बाबा कहने लगे लाओ तुम्हारे बालक को मेरी गोद में दो। यशोदा जी बोली अरे ये कौन सी बात हुई, अभी तक तो कह रहे थे कि केवल दर्शन करना है वो भी दूर से, और अब मांग बढ़ गई आपकी, तो आप तो गोद में लेने के लिए बोल रहे हो। नहीं बाबा, गोद में नहीं देना, आप तो ऐसे दूर से जादू टोना करो। शिव जी कहने लगे सखियों से बोलो इनको कि गोद में दे, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये रोता रहेगा बच्चा। सखियों ने कहा मैया हाथ जोड़ती है, ये कोई लेके थोड़ी भाग जाएगा तुम्हारे बच्चे को, एक बार दे दो ना गोद में, हम यही तो खड़ी है, दे दो मैया दे दो। बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया ने गोद में दिया भोले बाबा की, और जैसे ही छोटे से बाल कृष्ण, छोटे से लाला शिव जी की गोद में आए, भगवान शिव ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने भोले बाबा को देखा, तो छोटे से लाला ने रोना बंद कर दिया। भगवान तो नाटक कर रहे थे, कोई सही में थोड़ी रो रहे थे, बंद कर दिया रोना। भोले बाबा ने देखा तो वो तो देखते ही रह गए, नजर ही नहीं हट रही। इतने में लाला ने रोना बंद किया तो मैया तुरंत आई, बाबा के हाथ से लाला को छुड़ाया और बोली बाबा अब जाओ तुम्हारा काम हो गया, जाओ मेरा बच्चा चुप हो गया। पर भगवान की लीला को नहीं समझ पाता है हर कोई। जैसे ही कन्हैया को यशोदा जी ने गोद में लिया, लाला ने फिर रोना शुरू कर दिया। भोले बाबा की गोद में जाते तो चुप हो जाते, मैया की गोद में आते तो रोने लगते, यही क्रम चलता रहा। मैया बोली बाप रे,
बाबा तुम तो बड़े चमत्कारी हो, तुम्हारी गोद में जाता है तो मेरा बच्चा हंसता है, मेरी गोद में आता है तो रोता है। बाबा तुमने ऐसा क्या किया? ऐसी कृपा कर दो ना कि जब ये बालक मेरी गोद में आए तो ये रोए नहीं, ये हंसने लगे, ऐसी कृपा कर दो। भोले बाबा कहने लगे, अच्छा मैया तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा कभी रोए नहीं? बोले हाँ। तो एक काम करो, क्या कि तुम तुम्हारे महल में मेरा एक मंदिर बनवाओ, और मंदिर ऐसी जगह बनना चाहिए कि जब तू तेरे लाला को स्नान कराए तो उसके ऊपर से जो स्नान का जल निकले वही जल मेरे शिवलिंग पर होता हुआ निकलना चाहिए, ऐसा मंदिर बनवाओ। क्या बात? लाला के स्नान का जल मेरे शिवलिंग पर से निकले, और जब जब भी तेरा बच्चा रोए ना तो मेरे मंदिर में लाके छोड़ देना, मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा देना, तेरा बच्चा रोएगा नहीं, मैया चुप हो जाएगा। यशोदा जी बोली ठीक है बाबा। नंद बाबा आए और मंदिर बनवाया अपने महल में, एक मंदिर की स्थापना हुई, शिवलिंग की स्थापना हुई, नाम रखा गया उनका नंदेश्वर महादेव, क्योंकि नंद महल में वो मंदिर बना हुआ है अंदर महल में, इसीलिए नाम भी पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। आप कभी जाओ नंदगांव, हम लोग तो कई बार गए हैं, कथा भी हुई है वहां, मथुरा वृंदावन के पास है नंदगांव। नंदगांव में जहां नंद बाबा का महल बना हुआ है, आज भी उस महल में वो नंदेश्वर महादेव का मंदिर है, जो नंद बाबा ने जिनकी स्थापना की थी, जो शिवलिंग की स्थापना की थी, नंदेश्वर महादेव। बस बाबा दर्शन करके वहां से चले जाते हैं। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। कुछ समय बीता, गर्गाचार्य जी महाराज आए, रोहिणी मैया के बालक का नामकरण किया। उनका नाम वैसे तो राम है, पर बल की अधिकता ज्यादा है उनमें, इसलिए उनका नाम बलराम रखा गया, बलदाऊ रखा गया, बलभद्र रखा गया। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसीलिए नाम संकर्षण भी रखा गया, पर प्रेम प्यार से तो उनको दाऊ दादा कहते हैं। बोली बलराम जी महाराज की जय। अब यशोदा जी के बालक का नामकरण होने लगा। गर्गाचार्य जी बोले कि इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि इनका रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़े से ये सांवले हैं, इसीलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। आज से इस बालक को कृष्ण कहेंगे। कन्हैया इनका नाम होगा, गोविंद, गोपाल, माधव, मुरारी, बहुत सारे नाम भगवान के बताए। नामकरण करके गर्गाचार्य जी वहां से चले जाते हैं। थोड़े बड़े हुए कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे। एक दिन नंद बाबा यमुना जी में से स्नान करके आए, यमुना जल थोड़ा पात्र में लेकर आए कि अपने घर में जो भगवान बिठा रखे उनको उस जल से स्नान कराऊंगा। जैसे ही नंद बाबा वो स्नान कराने के लिए जल लाए, मंदिर में प्रवेश किया, उनके पीछे पीछे घुटमन घुटमन चलते चलते लाला भी पहुंच गए। बाकी सब आड़ी देखो, कथा सुनो। घुटमन घुटमन कन्हैया भी मंदिर के अंदर आने लगे, तो नंद बाबा ने मना कर दिया। आप सभी के बीच में हमारे जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री भैरू सिंह जी यादव और उपाध्यक्ष श्री हरिनाथ जी यादव और उनके सहयोगी हमारे जो है कि मामा जी भी हैं, निर्भय सिंह जी यादव, जो कि स्काउट गाइड कमिश्नर हैं, वो पहुंच के दीदी का स्वागत कर रहे हैं। सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे एक बार। भैरू सिंह जी यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, जो कि बहुत अच्छे भक्त भी हैं और सिर्फ एक राजनीति में ही नहीं, सभी जगह सत्संग सुनने जाया करते हैं और जो है कि प्रभु का आशीर्वाद जो है ये हमेशा लेते रहते हैं। उसके बाद में वो दीदी का आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी लोग ताली बजाएंगे और दीदी को कुछ उपहार भेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये हमेशा जो है ऐसे प्रोग्रामों में जाते रहते हैं दीदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे भक्त आदमी हैं, संत आदमी हैं और हमेशा सत्संग में जाते रहते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष जी अब अपने भारतीय युवा मोर्चा के मतलब अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री हरिनाथ जी यादव,
दीदी का स्वागत कर रहे हैं और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियां बजाएंगे सभी एक बार जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे सभी को। और उसके बाद में स्वागत करेंगे हमारे स्काउट गाइड ट्रेनिंग कमिश्नर श्री निर्भय सिंह जी यादव, जो कि अपने जिले के स्काउट गाइड ट्रेनिंग कमिश्नर हैं और ये अपने बापचा से संबंध रखते हैं और श्री जो है शिवलाल जी के सुपुत्र हैं और श्री बाबूलाल जी यादव के पौत्र हैं, जो कि मालवी भाषा के कवि थे और काफ़ी अच्छे जो है। और अपने मामा श्री भी रामलीला बहुत अच्छी करते हैं दीदी। रामलीला में रावण, सुरपनखा सभी का पार्ट बहुत अच्छे से करते हैं और ये स्काउट गाइड ट्रेनिंग कमिश्नर भी हैं। ये हमारे नैनाखेड़ी के सरपंच अपने रामेश्वर जी, सभी आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए इनको। सभी लोग ताली बजाएं जोर से। कथा को रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये फिर बैठ जाते तो बाद में फिर दिक्कत होती है, इसलिए पहले ये काम कर लिया हमने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोली देव नारायण भगवान की जय। यमुना जल लेकर के आए नंद बाबा, मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे पीछे घुटमन घुटमन कन्हैया भी चलकर जाने लगे और मंदिर में आने ही वाले थे, प्रवेश करने ही वाले थे कन्हैया। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया दूर दूर दूर, भीतर मत आना, अभी तू नहाया नहीं है, बिना नहाए मंदिर में प्रवेश नहीं करते, बिना नहाए मंदिर में नहीं जाना। कन्हैया वहीं पालती मार करके बैठ गए। मंदिर की चौखट पर ही भगवान पालती मारकर बैठ गए कि देखूं तो सही बाबा क्या करते हैं। नंद बाबा ने कहा कि अभी मैं जे की पूजा कर रहा हूं। कन्हैया सोचने लगे कि सबसे बड़ा जे तो मैं हूं, मुझसे बड़ा जे और कौन आ गया। बैठे बैठे देखने लगे। नंद बाबा ने शालिग्राम जी को सिंहासन से उठाया, स्नान कराने लगे। शालिग्राम जी को गंगा जल, यमुना जल से स्नान कराया। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं नंद बाबा। इधर शालिग्राम जी पंचामृत से नहा रहे हैं, उधर मंदिर की चौखट पर बैठे बैठे कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा। शालिग्राम जी को पंचामृत से नहाते हुए देखकर, पंचामृत देखकर मुंह में पानी आने लगा। पर अब मंदिर में तो जा नहीं सकते क्योंकि बाबा ने मना किया है कि बिना नहाए मंदिर में नहीं आना। क्या करूं? तो सोचा कि अभी जब बाबा की पूजा उजा हो जाएगी, माला वाला करेंगे, तब चला जाऊंगा। तो पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया, साफ कपड़े से उनको पोंछा, बढ़िया सिंहासन पर विराजमान किया, चंदन तिलक लगाया, तुलसी रखी, भोग लगाया, आरती करी और बाबा माला करने के लिए बैठे। आंख बंद करके जैसे ही माला जाप करने लगे, कन्हैया ने सोचा कि अब आधे एक घंटे से पहले तो बाबा उठेंगे नहीं, आंख खोलेंगे नहीं, बस ये मौका अच्छा है। तब कन्हैया ने, जब नंद बाबा ने आंख बंद की, तब कन्हैया मंदिर के अंदर गए। घुटमन घुटमन चलते चलते नंद बाबा के पास आकर बैठ गए। शालिग्राम जी को सिंहासन से उठाया, देखा। अच्छा, शालिग्राम जी को पहचानते हो आप? कौन कौन जानते हैं शालिग्राम जी को? काले काले होते हैं भगवान शालिग्राम जी। तो उनको सिंहासन से उठाया, ऐसे ऐसे देखा और कन्हैया विचार करने लगे कि शालिग्राम जी तो रोज पंचामृत से नहाते हैं, तो ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे। बस ये विचार करके अपने मुख में कन्हैया ने शालिग्राम जी धर लिए और चबाने लगे। दांत तो आए नहीं थे, चबाने लगे उनको, ऐसे ही पपोरने लगे और आंख बंद करके कन्हैया भी बैठ गए। अब कोई स्वाद भी नहीं आ रहा था और खा गए शालिग्राम जी को भगवान। दबा लिया इधर गाल में, इधर रख लिया और आंख बंद करके बैठे। अब आधे एक घंटे के बाद बाबा की माला पूरी हुई, माला रखी, प्रणाम किया, जय हो मेरे शालिग्राम जी। और जैसे ही देखा तो शालिग्राम जी तो गायब। सिंहासन उठाकर देखा तो कहीं नहीं दिखे, इधर उधर देखा तो कहीं नजर नहीं आए शालिग्राम जी। पीछे मुड़ के देखा तो फिर कन्हैया आंख बंद करके बैठे थे।
नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तू भीतर कैसे आया? कन्हैया बोले अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? मैंने कहा था ना बिना नहाए मंदिर में नहीं आते। तू भीतर कैसे आया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा बोलते तो शालिग्राम जी बाहर आ जाते ना, तो बोल नहीं रहे। नंद बाबा कहने लगे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? तूने देखे हैं क्या? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे तेरे मुख में क्या है? नंद बाबा ने कहा इसी ने कुछ किया है। कन्हैया को सामने बुलाया, देखा और जिधर शालिग्राम जी दबे हुए थे ना उधर एक चांटा लगाया, और जैसे ही चांटा लगाया शालिग्राम जी गपक से बाहर आ गए। नंद बाबा ने कान पकड़े, भगवान ये कैसा उद्यमी बच्चा है, मेरे शालिग्राम जी को खा गया। कन्हैया को लेकर यशोदा जी के पास गए, ये लो बिगाड़ के रख दिया बच्चे को, मेरा बच्चा कहकर मेरे शालिग्राम जी को खा गया। तो यशोदा जी क्या बोली कि तुम्हारे शालिग्राम दिखते ही गुलाब जामुन जैसे, मेरे बच्चे की क्या गलती है? जय हो। बहुत सुंदर झांकी ग्वाल बाल की आ गई है। वाह, ताली बजाओ एक बार जोरदार। वाह, छोटे से हमारे बाल कृष्ण लाल और उनके सखा मनसुखा तनसुखा, वाह सभी आए हैं। वाह भाई, ये तो ऐसे चल दिया जा सकता, ठंड में ठहरी गया हो। ऊपर लेके आओ भगवान को, ऊपर लेके आओ। बहुत सुंदर झांकी आई है छोटे से हमारे। जय हो। जय हो। बहुत सुंदर बाल कृष्ण भगवान। जय हो। बताओ कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वाह, ताली बजाओ एक बार जोरदार। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो। ऐसे भगवान उधम करते। फिर धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए, उनकी मंडली बनी ग्वाल वालों की। ये जो कन्हैया की मंडली अभी आई है ग्वाल वालों की, माखन चोर की मंडली है ये। भगवान की मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। चोरी का प्रचार प्रसार करने वाले भगवान माखन चोरी का प्रचार प्रसार करते। गोपियों के यहाँ माखन खाने के लिए जाते, चुरा कर खाते भगवान माखन। कैसे माखन खाते थे? चुरा कर। भक्त कहते हैं चोरी चोरी माखन खाई गयोरी। इस भजन में भगवान के ग्वाल बाल सब नाचेंगे। ये जितने ग्वाल बाल बने हैं वो सब नाचेंगे, और भी किसी को नाचना है तो नाचे। भक्त कहते हैं चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, बालक छोटो सो। बालक छोटो लाला मेरो छोटो। और ऐसे आनंद नहीं आएगा, यूं घूमना नहीं है, डांस करना है। हाँ, खड़े हो जाइए बड़े बड़े लोग भी, और गरबा जैसे खेलते हैं ऐसे भगवान के आसपास गरबा खेले और भगवान के आसपास नाचे, कहें जय हो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, बालक छोटो सो। बालक छोटो
कन्हैया छोटो बालक छोटो लाला मेरो छोटो बालक छोटो कन्हैया मेरो छोटो बालक छोटो लाला मेरो छोटो चोरी 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 माखन खाई गयो रे बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाई गयो री की जय हो बालक ताली छोटो बजा कर गाए बोली माखन चोर भगवान की जय हो जय हो और हमने जो पूछा लाला धाम तेरो क्या है 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 गोकुल जय हो गोकुल श्री हरि गोकुल वृंदावन बताई गयो रे बालक छोटो सो गोकुल वृंदावन बताई गयोरी की बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाई गयोरी की बालक छोटो जय हो और हमने जो पूछा लाला नाम तेरो क्या है 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 जय हो कनुआ 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 कन्हैया बताई गयो रे बालक छोटो सो कनवा कन्हैया बताई गयूरी की बालक छोटो इसीलिए भक्त कहते हैं क्या अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल
आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और भगवान को उठा लीजिए, ओम प्रकाश जी भगवान को उठा करके ये मटकी में से जो माखन है, हाँ इनको उठा करके, हाँ हाँ देख जो भगवान, हाँ, पकड़ लो, आप भी पकड़ लो ओम प्रकाश जी। अरे देख जो बोल के लाके पहले रुको रुको, पहले इनको बच्चों को हटाओ यहाँ से। हाँ नीचे से ये बच्चे अलग हट जाए, किसी को लग जाएंगे। हाँ हाँ ये बोले बाल कृष्ण लाल की छोटी छोटी जय हो। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोली माखन चोर भगवान की। जय। भगवान लीलाएं करते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं। कन्हैया माखन खाने के लिए जाते, गोपियों के यहाँ चोरी करने जाते, गोपियां उलाहना देने आती। बैठ जाओ भगवान यहीं, बाकी सब बैठ जाइए और आप कथा सुने। थोड़े से कन्हैया बड़े हुए, भगवान ने एक बार मिट्टी खाई, मिट्टी का गोला उठा करके मुख में धर लिया। मैया को जब पता चला, शिकायत आई, तो मैया कन्हैया के पास आकर बोली, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? लाला ने मना कर दिया कि नहीं खाई, कहा कि मुंह खोल। जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के मुख में यशोदा मैया को हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। मैया तो घबराने लगी, हे भगवान ये तो साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान ही है। क्षमा मांगने लगी। भगवान ने सोचा कि अगर इन्होंने मुझे सच में भगवान समझ लिया तो फिर ये लाड़ प्यार नहीं करेगी, फिर ये बालक की तरह दुलार नहीं करेगी। तो योग शक्ति को आदेश दिया कि जो कुछ भी मैया ने अभी देखा है मेरे मुख में, मैया सब भूल जाए। तो जैसे ही योग शक्ति को आदेश दिया भगवान ने, यशोदा जी सब कुछ भूल गई। फिर बोली कि कन्हैया मैंने तेरे मुंह में कुछ देखा। भगवान बोले कुछ भी तो नहीं है। अच्छा मुंह खोल। फिर जब मुंह खोला तो कुछ भी नहीं था। ऐसी लीलाएं करते हैं कन्हैया। गौ चराने जाते भगवान, नंगे पैर गौ चराने जाते, नाम पड़ गया उनका गोपाल। गोपाल नाम पड़ गया। बस सरपंच साहब आई देखो, यहाँ बात मत करो, कथा चले रही, बाहर करने तो वही बाहर जाने बात करो। जय हो। फिर भगवान एक लीला करते हैं, उखल लीला। आपने भी नाम पहले भी कथा सुनी होगी। उखल से बंध गए थे भगवान। अच्छा, भगवान की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। यशोदा जी के आंगन में दो वृक्ष थे यमला अर्जुन के, और वो दोनों कुबेर के बेटे थे। नारद जी का उन्होंने अपमान किया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि दोनों जड़ बन जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ। दोनों ने कहा था कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तब नारद जी ने बताया था कि द्वापर युग में स्वयं भगवान नारायण ही कृष्ण बनकर आएंगे, और भगवान उखल लीला जब करेंगे तो उनकी कोहनी के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उखल से बंध गए भगवान और दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। जैसे ही भगवान तो निकल गए, पर उखल अड़ गया। और उखल को निकालने के चक्कर में जब भगवान ने शरीर की पूरी ताकत लगाई, जोर लगाया, और दोनों कोहनी का स्पर्श वृक्षों को हुआ, वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और वो अपने असली रूप में आ गए, देवता बनकर के प्रकट हो गए। भगवान से
क्षमा याचना की कि हमने नारद जी का अपमान किया था, इसलिए क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद लेकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन सूचना मिली भगवान को कि यमुना जी में कालिया नाग रहता है, जिसने यमुना जी के जल को दूषित करके रखा है। तब आज भगवान ने गौ चराने की छुट्टी रख दी और कालिया नाग का उद्धार करने के लिए एक नाटक किया। ग्वाल वालों को साथ लेकर भगवान गए यमुना जी के किनारे गेंद बैट का खेल खेलने के लिए। आज के युग में जिसको क्रिकेट कहते हैं, भगवान के समय उस समय उसको गेंद और बैट कंदुक क्रीड़ा कहते थे संस्कृत में। खेलने गए भगवान, श्री दामा जी गेंद लेकर आ गए, बैट मधुमंगल के पास था। भगवान गेंद और बैट का खेल खेल रहे हैं, कालिया नाग का उद्धार करने। हो काली दे पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो रे मेरो वारो तो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काली दे पर खेलन आयो रे मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो प्यारो तो कन्हैया। काली दे पर काली दे पर काली दे पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काली दे पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो तो कन्हैया। सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। यदि गेंद को